यूनिवर्सिटी पर जो जंग चल रही थी, फिलहाल बताया जा रहा है कि थोड़े वक्त के लिए उस पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पूरी खबर क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर में आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुरादाबाद के कमिश्नर ने रोक लगा दी है। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मामले में फाइनल फैसला होने तक यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमें कमिश्नर कोर्ट से स्टे मिल गया है, इसलिए हम सभी लोग खुशी मना रहे हैं और हम कमिश्नर कोर्ट का स्वागत करते हैं फैसले के लिए और कमिश्नर साहब का सभी छात्रों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी मांग जो थी वो ध्वस्तीकरण के निर्देश को निरस्त करने की, ना कि इससे करने की। तो अभी धरना जारी रहेगा। आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 बिल्डिंग्स को इल्लीगल घोषित कर दिया था। प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवन बिना स्वीकृत मैप के तैयार किए गए हैं। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इन 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए मुरादाबाद के कमिश्नर ने इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन वो अभी भी धरने से हटने को तैयार नहीं। जो कमिश्नर कोर्ट का फैसला आया हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग नहीं थी कि उस पर स्टे दे दिया जाए। हमारी मांग थी कि उसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर रात दिन बारिश में, आंधी तूफान में से नहीं बैठे थे कि उस पर स्टे दे दिया जाए। हम बिल्कुल, जैसा साकिब ने कहा, कि हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक खारिज नहीं हो जाता। जौहर पर सियासी जंग भी जारी है। कमिश्नर के आदेश को रामपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्वागत योग्य बताया है और कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी नहीं हटने देंगे। कि आजम खान साहब ने जो पूरा जीवन समर्पित करके ये यूनिवर्सिटी बनाई है, जौहर विश्वविद्यालय, हम लोग एक एक साथी के कार्यकर्ता, हमारा एक एक भाई खड़ा है। क्या कहेंगे, पूरी तरह से स्टे नहीं मिला है, बीच से रोक लगी है? नहीं, स्टे है, जब तक फाइनल मुकदमे का निस्तारण नहीं होगा तब तक ये स्टे है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब सरकार के अंदर ये समझ चुकी है कि अब यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है ये जनहित के लिए है, ये शिक्षा का मंदिर है, बच्चों का भविष्य, देश के बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, गली गली से बच्चे निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे। मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में आज 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते आज हड़ताल रहेगी। इससे पहले ही मुरादाबाद कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी में ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा है कि आजम खान की राजनीति और वजूद को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो इस यूनिवर्सिटी के लिए आखिर तक लड़ती रहेंगी। ये कार्रवाई बस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए हो रही है। इससे पहले भी 2 आरपीएस स्कूल थे, वो आरपीएस स्कूल्स बिल्कुल खंडर पड़े हुए थे और उन खंडरों को लीज पर लेकर आजम खान साहब ने इन्हें बनवाया और यहाँ छात्र संख्या भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ न कोई बहाना लगाकर उन्हें खाली करवा लिया गया। और यहाँ के छात्र छात्राओं से आप मिली हैं, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे और अगर यूनिवर्सिटी मान लीजिए 1% अगर इसके भवन ध्वस्त भी कर दिए जाते हैं तो हम पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ेंगे, जमीन पर बैठकर पढ़ेंगे। क्या आजम खान साहब की राजनीति को खत्म करने के लिए, उनका वजूद खत्म करने के लिए इस तरह से सब हो रहा है? देखिए, आजम खान साहब की राजनीति और वजूद को तो कोई नहीं खत्म कर सकता। साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है, आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए, लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा भी है और इरादा भी। यूनिवर्सिटी पर जो जंग चल रही थी, फिलहाल बताया जा रहा है कि थोड़े वक्त के लिए उस पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पूरी खबर क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर में आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुरादाबाद के कमिश्नर ने रोक लगा दी है। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मामले में फाइनल फैसला होने तक यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमें कमिश्नर कोर्ट से स्टे मिल गया है, इसलिए हम सभी लोग खुशी मना रहे हैं और हम कमिश्नर कोर्ट का स्वागत करते हैं फैसले के लिए और कमिश्नर साहब का सभी छात्रों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए,
अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी मांग जो थी वो ध्वस्तीकरण के निर्देश को निरस्त करने की, ना कि इससे करने की। तो अभी धरना जारी रहेगा। आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 बिल्डिंग्स को इल्लीगल घोषित कर दिया था। प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवन बिना स्वीकृत मैप के तैयार किए गए हैं। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इन 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए मुरादाबाद के कमिश्नर ने इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन वो अभी भी धरने से हटने को तैयार नहीं। जो कमिश्नर कोर्ट का फैसला आया हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग नहीं थी कि उस पर स्टे दे दिया जाए। हमारी मांग थी कि उसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर रात दिन बारिश में, आंधी तूफान में से नहीं बैठे थे कि उस पर स्टे दे दिया जाए। हम बिल्कुल, जैसा साकिब ने कहा, कि हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक खारिज नहीं हो जाता। जौहर पर सियासी जंग भी जारी है। कमिश्नर के आदेश को रामपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्वागत योग्य बताया है और कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी नहीं हटने देंगे। कि आजम खान साहब ने जो पूरा जीवन समर्पित करके ये यूनिवर्सिटी बनाई है, जौहर विश्वविद्यालय, हम लोग एक एक साथी के कार्यकर्ता, हमारा एक एक भाई खड़ा है। क्या कहेंगे, पूरी तरह से स्टे नहीं मिला है, बीच से रोक लगी है? नहीं, स्टे है। जब तक फाइनल मुकदमे का निस्तारण नहीं होगा तब तक ये स्टे है। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब सरकार के अंदर ये समझ चुकी है कि अब यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है ये जनहित के लिए है, ये शिक्षा का मंदिर है, बच्चों का भविष्य, देश के बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, गली गली से बच्चे निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे। मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में आज 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते आज हड़ताल रहेगी। इससे पहले ही मुरादाबाद कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी में ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा है कि आजम खान की राजनीति और वजूद को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो इस यूनिवर्सिटी के लिए आखिर तक लड़ती रहेंगी। ये कार्रवाई बस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए हो रही है। इससे पहले भी 2 आरपीएस स्कूल थे, वो आरपीएस स्कूल्स बिल्कुल खंडर पड़े हुए थे और उन खंडरों को लीज पर लेकर आजम खान साहब ने इन्हें बनवाया और यहाँ छात्र संख्या भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ न कोई बहाना लगाकर उन्हें खाली करवा लिया गया। और यहाँ के छात्र छात्राओं से आप मिली हैं, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे और अगर यूनिवर्सिटी मान लीजिए 1% अगर इसके भवन ध्वस्त भी कर दिए जाते हैं तो हम पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ेंगे, जमीन पर बैठकर पढ़ेंगे। क्या आजम खान साहब की राजनीति को खत्म करने के लिए, उनका वजूद खत्म करने के लिए इस तरह से सब हो रहा है? देखिए, आजम खान साहब की राजनीति और वजूद को तो कोई नहीं खत्म कर सकता। साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है। आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए, लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा भी है और इरादा भी।